माँ बाप की थिंकिंग है। आपका बच्चा चर्च में क्यों नहीं आया? पास्टर जी बच्चे के पेपर चल रहे, एग्जाम की तैयार कर रहा, बैठा हुआ वहां। माँ बाप की रॉन्ग टीचिंग है। आप अपने बच्चे को प्रभु से दूर करें तो आशीषों से भी दूर। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा ही था, करमेल कोई 6-7 साल का ही था, मैंने तब से उस बच्चे की जिंदगी में एक बात भरनी शुरू कर दी थी कि वो प्रभु की खोज करे, वो प्रभु से प्यार करे। समझ रहे हो? मैं उसको बोलता था, करमेल मुझे तेरी सेकुलर पढ़ाई की कोई चिंता नहीं, मुझे तेरी इन किताबों से भी कोई मतलब नहीं, तू कितना पढ़ता है कितना नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन तुझे बाइबल पढ़ना है। समझ रहे हो? तुझे बाइबल पढ़ना है, तुझे वचन पढ़ना है, तुझे प्रेयर करनी है, तुझे प्रभु के साथ संगति करनी है। आई केयर ऑफ इट, मुझे इसकी चिंता है। समझ रहे? करमेल जब 14 साल का बच्चा था तब वो बाइबल को कंप्लीट कर चुका था। मतलब 14 साल की उम्र में इस बच्चे ने बाइबल पढ़ ली थी। अब बताओ तुम्हारे में से कौन सा ऐसा है? मैं ये नहीं कह रहा वो मेरा बेटा बहुत महान है, नो नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। इसमें कमी आपके मां बाप की भी है, जिन्होंने आपको प्रेशर नहीं दिया कि तुझे बाइबल खत्म करनी, तुझे बाइबल पढ़नी है। मैं उसका बाप हूं, पास्टर की तरह नहीं उसको ट्रीट किया, एक बाप। समझ रहे? एक ऐसा बाप जो यीशु से प्यार करता है, जिसका प्रभु यीशु है, वो अपने बच्चे को ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी मेरे प्रभु को ऐसा प्यार करे जैसा प्यार मैं करता हूं। समझ रहे हो? 14 साल की उम्र में वो बच्चा जो स्टडी में बहुत बिजी था, समझ रहे हो, आईसीएससी बोर्ड से उसने किया है, ये 10th तक वो उसमें पढ़ा है। और तुम्हें पता है छोटे बच्चों के ऊपर इंग्लिश स्कूलों में कितना बड़ा बस्ता रखता है। He was busy in study. समझ रहे? उसको इस बात का भी फिक्र था, अगर मैं कहीं फेल हो गया तो जूता तो बजेगा। समझ रहे हो? उसको अपनी सेकुलर किताबें पढ़नी, और उसको मैंने बोल दिया था 85% से कम मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो? एक तरफ मैंने बोल दिया आई डोंट केयर, मुझे नहीं परवाह तू अपनी पढ़ाई करता है या नहीं करता, मुझे परवाह इस बात की है तू बाइबल पढ़ता है या नहीं पढ़ता। समझ रहे हो? तो प्रेशर वो भी था, 85% से कम नहीं लाने। उसको पता है डैडी ने बोल दिया तो उतना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। वो बहुत डरता था मेरे से। समझ रहे हो? आज भी डरता है। उस बच्चे के मार्क्स 85 अबव, उस बच्चे के मार्क्स हर क्लास में 85 से अबव, उस बच्चे के मार्क्स 10th में 92%।
समझ रहे हो? 12th में जब वो स्कूल डमी स्कूल था, उसका रेगुलर नहीं जाता था क्योंकि वो नीट की तैयारी कर रहा था। +2 में 93%। समझ रहे हो? समझिए। वो पास्टर जी बच्चे को बाइबल ही पढ़ता रहेगा, कोर्स की किताबें भी पढ़नी, बच्चे पे बहुत बोझ है। मां बाप की थिंकिंग है। आपका बच्चा चर्च में क्यों नहीं आया? पास्टर जी बच्चे के पेपर चल रहे, एग्जाम की तैयार कर रहा, बैठा हुआ वहां। मां बाप की रॉन्ग टीचिंग है। आप अपने बच्चे को प्रभु से दूर करें तो आशीषों से भी दूर। समझ रहे हो? अपना नहीं था, मंडे को पेपर है, एग्जाम है, नो कुछ भी हो, आपको संडे में चर्च में होना है। बच्चे को पता था। समझ गए आप? वो बच्चा जो प्रभु के वचन का अध्ययन करता रहा, प्रार्थना का जीवन रहा, 14 साल की उम्र में जिस बच्चे ने बाइबल खत्म कर दी, प्रभु उसके सहायक रहा, उसके साथ रहा। वो बच्चा कभी फेल नहीं हुआ। 10th में 92, +2 में 93, पहले अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके चला गया। समझ रहे? फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप क्या सोच रहे हो? इंडिया का टफेस्ट, सबसे मुश्किल एग्जाम नीट का होता है। एमबीबीएस प्रवेश करने के लिए परीक्षा सबसे 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 मुश्किल है। समझ रहे हो? लाखों लोग बैठते हैं, लाखों स्टूडेंट, 50-50 लाख स्टूडेंट, और सीटें हजारों में होती हैं। हजारों में 10-10 हजार नहीं होती, 2-2.5 हजार बस। समझ गए? कैसे? इतना ज्यादा उसकी पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर, लेकिन बच्चे को सिखाया क्या जा रहा है? सबसे पहले प्रभु, उसका वचन, उसके बाद सेकुलर शिक्षा। पहले मुझे बाइबल चाहिए, क्योंकि उसका बाप जानता था दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। ये चीजें तो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एमबीबीएस की डिग्री तो इस बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। वो तो पैदा ही जब हुआ था, एमबीबीएस की डिग्री प्रभु ने उसके पैदा होते ही उसके साथ जोड़ दी थी। समझ रहे हो? हाँ, आसानी से एमबीबीएस कर गया। 23 साल की उम्र में बच्चा डॉक्टर बन गया। समझ रहे हो? 23 साल का बच्चा कंप्लीट डॉक्टर, जिसका बाप उससे गोली नहीं लिखवाता। समझ रहे? कारण 23 साल का बच्चा है, मेरा बच्चा है। समझ रहे हो? बाहर के लोग बिल्कुल हॉस्पिटल में, द पीपल दे रिगार्ड एज ए गुड डॉक्टर। समझ रहे? अस्पताल में पूरा रिगार्ड, पूरी इज्जत, सब कुछ है, लेकिन वो तो मेरा 23 साल का बच्चा है। समझ रहे हो? मैं उम्र बता रहा हूं, इतनी कम उम्र। बाप कैसे विश्वास कर लेगा भाई तू मेरा ट्रीटमेंट कर देगा क्या 23 साल का? समझ रहे हो? कितनी जल्दी सक्सेस है। कारण वो प्रभु का खोजी है। आमीन। फिर इतना ज्यादा पढ़ाई का बोझ होने के बाद उसको प्रभु का सेवक बनना है। समझ रहे? वो प्रभु का सेवक है और उसे दूसरे की तरह नहीं,
एक हल्का फुल्का पास्टर या ऐसे ही चलता फिरता पास्टर जी का लड़का है, प्रचार कर लेगा, कर ले। नो, चैलेंज ये है वो विजय इमानुएल का बेटा है, जो बेहतरीन प्रचारक है, उसका बेटा है। वो हल्का फुल्का प्रचार नहीं कर सकता है, समझे? और उसने सीखा कैसे प्रचार करते हैं। वो आज बेहतरीन सेवक है, बेहतरीन प्रचारक है, एक जबरदस्त अभिषेक है उसके ऊपर। आपने सुना उसको, देखा उसको, हीलिंग्स की गवाही आती है उसकी, प्रचार बेहतरीन करता है। बोलो, झूठ बोल रहा हूं क्या? सब कुछ, सब कुछ। कारण कैसे हो गया ये? कैसे इतना कुछ हो गया? कीबोर्ड जबरदस्त बजाता है, तबला वो जानता है, गिटार बजाना वो जानता है, ये इतने सारा, वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, वो एक गीत को म्यूजिक दे सकता है, उसने बहुत सारे गीतों को म्यूजिक दिया है। आपने सुने होंगे वो गीत भी। इमानुएल रिकॉर्ड्स पे जितने गीत हैं उन सबको म्यूजिक उसी ने दिया है। कैसे? एक मेडिकल डॉक्टर कैसे इतना बड़ा म्यूजिशियन, इतना सब कुछ कैसे एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन गया? कारण ये सारी बातें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। आमीन, आमीन। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप भी प्रभु के बच्चे हैं, आपका फोकस प्रभु के चेहरे की ओर हो, आप प्रभु के खोजी हो, आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप प्रभु के चरणों में बैठने वाले बच्चे बन जाओ, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।